उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ पहुंचा है गांव मंदेड़ी के अंदर, जो कि ज़िला कुरुक्षेत्र में है। और आज यहां पर एक संगीन मामला देखने को मिला है, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने आकर गांव मंदेड़ी के अंदर यहां पर आगजनी की और जान से मारने के लिए कुछ शरारती तत्व गांव के आए और जिन्होंने घर में रखा जो सामान था वो सारा का सारा जलकर राख हो गया। और हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये वो सामान है जो जलकर राख हो चुका है। घर में कीमती सामान रखा हुआ था। ये देखिए, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको गांव मंदेड़ी की एक दर्दनाक खबर, जिससे आपका दिल दहल जाएगा। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर कुछ गांव के कुछ शरारती तत्वों ने आकर आगजनी की और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और आइए जानेंगे जो इस परिवार में उन्होंने आकर तोड़ फोड़ की। और यहाँ पर ये सामान देखिए, ये रसोई में भी रखा सामान जलकर राख हो गया, जहाँ पर जैसा कि गैस सिलेंडर रखा हुआ था। गांव के ही कुछ शरारती तत्वों ने आकर यहाँ पर हुड़दंगबाजी की और जितना भी घर में सारा कीमती सामान रखा था वो जलकर राख हो गया, आग के हवाले कर दिया। देखिए, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर घर में रखा सामान जलकर राख हुआ। ये गांव मंदेड़ी की, जो कि ज़िला कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यहाँ की दर्दनाक तस्वीरें आपको उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो घर में रखे वस्त्र कपड़े जो भी थे, ये सभी के सभी जलकर राख हो चुके हैं। और आइए गांव के, ये देखिए, जो कपड़े वस्त्र रखे थे वो भी जलकर राख हो चुके हैं। और बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल भी, वो भी जलकर राख हो गई। तो आइए जानेंगे कि ये मामला क्या था और अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। सर, यहाँ पे जो हमें एक लड़के की सुराग मिला जी यहाँ पे घर पे, तो उसी सुराग से हमने उस लड़के को गिरफ्तार करवाया है जी। गिरफ्तार करवाने के बाद हमें प्रशासन से उसके हवाले कर दिया गया जी। और रात को हमारे पास 3:10 पे हमारे पास पुलिस प्रशासन पहुंच चुका था। और उससे पहले हमारे पास PCR 112 भी पहुंच चुकी थी। सर, हमें प्रशासन से पूरी मदद मिली, हम ये नहीं कहते, पूरी मदद मिली। और आगे भी मैं तो पुलिस प्रशासन से आपको अब क्या उम्मीद है आगे? उम्मीद मैं यही चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि मेरे लिए अन्याय रखे और इंसाफ चाहूँगा उससे कि मेरे के लिए इंसाफ की गुहार लगाए जी आगे भी। तो ये थे गांव मंदेड़ी के, जिस परिवार पर इतना बड़ा ये गांव के कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये आगजनी हुई, मारपीट हुई। और पुलिस प्रशासन से भी अपील करता है कि इनको इंसाफ मिले। तो जुड़े रहिए उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के साथ में राजकुमार, कैमरामैन अनजान राजेंद्र व्यक्ति कल्याण तत्व आए यहाँ पे जो, और घर में आगे तोड़ फोड़ की और घर में सारे में आग लगा दी। कौन सी तारीख में आए थे जी? ये सर 11 तारीख रात को, सर यह रात की 11 तारीख है जी। और करीब ये मामला 1:30 बजे से 3 बजे के बीच तक हो चुका था जी। और हमें जो सोए हुए थे हमें कुछ नहीं पता लगा सर, और ना ही उनका ये पता लगा हमें कहाँ से वो दाखिल हुए हैं। मेरे गेट से कुछ पीछे बाइक साइड में जगह है जनाब, तो या वहाँ से दाखिल हुए मेरे घर। क्या क्या जलकर राख हुआ है? सर, मेरे घर में एक तो नई बाइक थी जी, जो जल के राख हो चुकी है जी। और कुछ मेरे शादी वाले वस्त्र रखे हुए थे यहाँ पे जी। और कितने शरारती तत्व आए थे गांव के? सर, यहाँ पे उस वक्त कोई पता नहीं लगा क्योंकि हम सोए हुए थे। तो और रात को हमें किसी का कुछ नहीं पता लगा। और यहाँ से एक मेरा मोबाइल फ़ोन भी चोरी किया गया लड़के का जी। नहीं यार, ये जो मामला हुआ है, आगजनी हुई है, तो ये इसके पीछे कोई रंजिश, कुछ पुरानी रंजिश या? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जनाब मेरा, और ना ही मेरे बच्चों का था जी। और हमें तो इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे घर में ऐसा कार्य होएगा जी। जी जी। और मेरे बच्चे यहाँ पे एक अलग अलग सोए हुए थे,
जिनके ऊपर उन्होंने हमला बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा बच्चा उसमें से कुछ साइड में पड़ा होता जो बच गया जी। जी जी। और लगभग एक लड़का मेरा ऊपर सोया था छत पे जी जो, और मैं अंदर कमरे में सोया था सर। यहाँ पे जो आग लगा के यहाँ पे उन्होंने यहाँ से सारे दीवार बंद कर दिए, मेरे किवाड़ जी जितने भी हैं थे यहाँ पे। तो पुलिस प्रशासन से अब क्या अपील करोगे आप? पुलिस प्रशासन से मैंने अपील यही है कि मेरे को इंसाफ चाहिए सर। और जो भी इसमें तत्व हैं, जितने भी 1 है 2 4 या 10 जितने भी, हमें इस चीज़ का मालूम नहीं, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। और उनके लिए कम से कम सजा के लिए मैं वो करता हूँ कि इनको सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए इन पे जी। जी क्या कुछ कहना चाहोगे आप नाम क्या जी? मान सिंह है मेरा नाम। सर ये जो बहुत ही गलत हुआ है भाई के साथ। मेरा बड़ा भाई है ये। तो मेरे को भी इन्होंने 3-3:30 बजे के करीब कॉल की कि भाई के घर में आग लग गई। तो तब यहाँ पे आके देखा और हमने आग पे पानी घेर के आग को काबू किया। और भाई की ये जो कुंडी है जो बाहर से खुली, शरारती तत्वों ने आग लगा के बाहर दरवाजे की कुंडी लगा दी। कम से कम कितने का ये जो नुकसान हुआ, कितने? सर ये जो बाइक है ये अभी 1.5 साल अभी इसने भाई ने ली थी, जो लाख या 95,000 रुपये के करीब कुछ थी। प्लेटिना बाइक थी भाई की। और ये जो इसमें सिलेंडर था जी रखा हुआ उधर, मेरे को भी इन्होंने 3-3:30 बजे के करीब कॉल की कि भाई के घर में आग लग गई। तो तब यहाँ पे आके देखा और हमने आग पे पानी घेर के आग को काबू किया। और भाई की ये जो कुंडी है जो बाहर से खुली, शरारती तत्वों ने आग लगा के बाहर दरवाजे की कुंडी लगा दी। कम से कम कितने का ये जो नुकसान हुआ, कितने? सर ये जो बाइक है ये अभी 1.5 साल अभी इसने भाई ने ली थी, जो लाख या 95,000 रुपये के करीब कुछ थी। प्लेटिना बाइक थी भाई की। और ये जो इसमें सिलेंडर था जी रखा हुआ उधर, और कुछ कीमती सामान था रसोई में भी, वो सब जल के राख हो गया भाई का। ठीक है जी। और ये जो बेड था बॉक्स वाला, इसमें इसके नए कपड़े थे, कुछ कीमती सामान था इसमें, वो जल के राख हो चुका है। ठीक है सर जी। भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, हम इसके लिए प्रशासन से गुहार लगाते हैं। ठीक है सर जी। और वो जो सर इसका मोबाइल उठाया भाई का, वो उसके ज़रिए वो मतलब कि उन्होंने कॉल की, हमने उनके पास कॉल किया तो 2-3 कॉल के बाद उन्होंने कॉल मतलब कि उन्होंने रिसीव की और रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी उस वक्त। 5-7 मिनट की उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो ऑडियो में है, वीडियो में नहीं है, ऑडियो में है। ठीक है सर। और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है सर। तो ये थी गांव मंदेड़ी की, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहाँ की घटना। और सर ये गरीब परिवार, मैं गरीब परिवार ही कहूँगा, जिसके कुछ ग्रामवासियों ने आकर यहाँ पर इनका जितना भी सामान था, जैसे बाइक थी, वस्त्र थे, सभी यहाँ पे ये भी सारा सामान उठा के बाहर मिला होता जिन्होंने। जी जी। ये जो मेरी कपड़े धोने की मशीन है जी, वॉशिंग मशीन है सर जी, इसको यहाँ से बटन तोड़ के और उसका शीशा उठा के सारा। वो किस इरादे से आए थे यहाँ पे? वो सर इस हमारे पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए आया था जी। 1 है 2 4 है, देखो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम जी। मेरे परिवार को हम तो ख़त्म हो ही जाते, साथ में अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए जी तो पूरा गांव ही ख़त्म होना था जी यहाँ पे। और साथ में अगर सिलेंडर के साथ साथ अगर हमारी बाइक ये विस्फोट हो जाए जी, तब भी पूरा खतरा था सारे गांव को जी यहाँ पे। और कुछ मेरे लिए जगह है जी यहाँ पे, जो इधर आने जाने के लिए उसमें यह रास्ता दाखिल किया जी। जी जी जी। तो यह गांव के मंदेड़ी की घटना दिखा रहे हैं हमारे। यहाँ पे सर मेरा छोटा लड़का सोया हुआ था, जी जी जी। के ऊपर जो जहाँ पे सिलेंडर को चालू करके जी जी और मारने की पूरी कोशिश की गई थी हमारी बाइक। जी जी जी। और ये विस्फोट हो जाए जी, तब भी पूरा खतरा था सारे गांव को जी यहाँ पे। और कुछ मेरे लिए जगह है जी यहाँ पे, जो इधर आने जाने के लिए उसमें यह रास्ता दाखिल किया जी। जी जी जी। तो यह गांव के मंदेड़ी की घटना दिखा रहे हैं हमारे। यहाँ पे सर मेरा छोटा लड़का सोया हुआ था, जी जी जी। के ऊपर जो जहाँ पे सिलेंडर को चालू करके जी जी और मारने की पूरी कोशिश की गई जी यहाँ पे। जी जी जी। और ये रास्ता है जी इधर को, जो यहाँ से वो मतलब तत्व जो यहाँ पे जी अंदर दाखिल हुए मेरे जी। कहाँ से? ये सर यहाँ के रास्ता है जी, यहाँ से यहाँ को चढ़े हैं। तो ये वो रास्ता दिखा रहे हैं जहाँ पर कुछ शरारती तत्व गांव के आए और जिन्होंने आकर इस परिवार पर आकर ये सर इधर से रास्ता जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। और जितना भी घर में सामान रखा था वो जल में सारा का सारा
आग के हवाले कर दिया गया। तो अब ये पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये गांव मंदेड़ी की सच्ची घटना आपको उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये थी गांव मंदेड़ी की एक सच्ची घटना कि एक गरीब परिवार पर किस प्रकार से हमला होता है और उसका जो सामान था वो जलकर सारा का सारा राख हो चुका है। अब ये पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन से भी अपील करते हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से कि जितना भी इनका नुकसान हुआ है वो सभी के सभी जो आरोपी हैं, आरोप लगा रहे हैं ये, वो सभी के सभी महंगे से महंगे कपड़े पड़े हुए थे जी, जिनमें आग लगाई गई है जी, और कीमती सामान था जी, वो भी सारा जल के नाश हो गया जी। लगभग कितने का होगा सामान? लगभग जी 2,000 के तो सूट थे जी सर उसमें। लगभग कम से कम भी 1.5 लाख का कपड़ा था जिसमें जो बिल्कुल खत्म हो चुका जी, जल के राख हो गया एकदम। दरिया बिस्तरे जी, मेरा सामान था सर सारा और खराब। कुछ हम वैसे तो देखो जी, हम कहीं से कुछ कैश लेके आए थे जी, कैश तो हमने देखो पीछे जाएंगे लेने थे बीच सर। में नहीं, संदूक में नहीं रखा जी, हमने किसी को देना था जी, कोई बात हुई थी, हमने कुछ सामान लेने के लिए, तो हमने वो कैश ही करके उसमें रखा हुआ था। के आए तो वो और भी नहीं मिला सर। जिन्होंने और जो मेरे आकर लड़के का इस परिवार पर आकर वो भी उसी जान से मारने की पूरी कोशिश की गई और जितना भी घर में सामान रखा था वो जल में सारा का सारा आग के हवाले कर दिया गया। तो अब ये पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये गांव मंदेड़ी की सच्ची घटना आपको उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये थी गांव मंदेड़ी की एक सच्ची घटना कि एक गरीब परिवार पर किस प्रकार से हमला होता है और उसका जो सामान था वो जलकर सारा का सारा राख हो चुका है। अब ये पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस प्रशासन से भी अपील करते हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से कि जितना भी इनका नुकसान हुआ है वो सभी के सभी जो आरोपी हैं, आरोप लगा रहे हैं ये, वो सभी के सभी महंगे से महंगे कपड़े पड़े हुए थे जी, जिनमें आग लगाई गई है जी, और कीमती सामान था जी, वो भी सारा जल के नाश हो गया जी। लगभग कितने का होगा सामान? लगभग जी 2,000 के तो सूट थे जी सर उसमें। लगभग कम से कम भी 1.5 लाख का कपड़ा था जिसमें जो बिल्कुल खत्म हो चुका जी, जल के राख हो गया एकदम। दरिया बिस्तरे जी, मेरा सामान था सर सारा और खराब। कुछ हम वैसे तो देखो जी, हम कहीं से कुछ कैश लेके आए थे जी, कैश तो हमने देखो पीछे जाएंगे लेने थे बीच सर। में नहीं, संदूक में नहीं रखा जी, हमने किसी को देना था जी, कोई बात हुई थी, हमने कुछ सामान लेने के लिए, तो हमने वो कैश ही करके उसमें रखा हुआ था, तो वो भी नहीं मिला सर। और जो मेरे लड़के का मोबाइल फ़ोन था वो भी उसी बेड में से उठा के ऊपर रखा हुआ था जी, लड़के ने मेरे, वो भी उठा के ले गए यहाँ से। और उसके बाद जैसे उस तत्व का पता लगा जी, उस मोबाइल फ़ोन पे उसकी बात हुई जी हमारे साथ। मोबाइल फ़ोन पे उसने हमारे को बहुत टॉर्चर किया जी, अच्छा माड़ा बोला, गाली गलौज की उसने हमारे साथ जी, और आगे धमकी भी दिखा, बोला उसने देख लिया अभी पहला झटका मेरा, और सर आगे मेरे बच्चों को बहुत खतरा हो सकता है, कभी भी वो हमला कर सकता है जी। अगर मानो आज वो जमानत पे छूट जाता है जी, तो कल के मेरे परिवार पे किसी पे भी हमला बोल सकता है सर वो। तो ये परिवार आरोप लगा रहा है कि कल को फिर वो धमकी दे के जा चुका है कि कल को इससे भी बड़ी घटना वो कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन से अपील है।